नमस्कार बच्चों। आज का हमारा जो विषय है उस विषय का नाम है वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। मतलब कि हम जो सेंटेंस बोलते हैं उस सेंटेंस के केंद्र बिंदु में क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। इस प्रकार से हम वाच्य की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा क्रिया का भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वैसे तो वाच्य दो प्रकार के होते हैं, पहला कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। लेकिन अकर्तृवाच्य के भी दो भेद होते हैं, तो इस प्रकार से मिलाकर के वाच्य के तीन भेद हो जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य का वाच्य बिंदु कर्ता होता है, इसमें कर्ता के कर्तृत्व को प्रधानता दिया जाता है। कर्मवाच्य में वाच्य बिंदु कर्ता न होकर के कर्ता का कर्म होता है, इसमें कर्ता के कर्तृत्व को निरस्त करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी तो इतना निरस्त कर दिया जाता है कि कर्ता का लोप ही हो जाता है। जैसे चोरों का पता लगाया जा रहा है, कॉपी फट गई, शीशी टूट गई। भाववाच्य में वाच्य बिंदु न तो कर्ता होता है न तो कर्म होता है, इसमें क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। तो चलिए आइए विस्तार से समझते हैं कि इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या है। कर्तृवाच्य के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। इसमें सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। ये ध्यान में रखिए कि कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। जैसे हलवाई मिठाई बना रहा है, हलवाई क्या बना रहा है, मिठाई बना रहा है, तो यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। बच्चा दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है नहीं पता, बस इसमें बच्चा करता है, दौड़ रहा है, क्रिया है, कर्म है ही नहीं, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। कर्तृवाच्य में सामर्थ्य और असमर्थता को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रिया के साथ सक शब्द को जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ। कर्तृवाच्य के सकर्मक क्रिया को कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मजदूर पेड़ काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, यह सकर्मक क्रिया है। अब इसको हम कर्मवाच्य में जब परिवर्तित करेंगे तो कर्ता के साथ के द्वारा जोड़ देंगे और क्रिया के साथ जा जोड़ देंगे, तो कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। कर्तृवाच्य के अकर्मक क्रिया को भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिए कि सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य में परिवर्तित होती है और अकर्मक क्रिया भाववाच्य में परिवर्तित होती है। जैसे बच्चा दौड़ता है, क्या दौड़ता है नहीं मालूम, यह अकर्मक क्रिया है, तो यह कर्तृवाच्य है। अब इसको परिवर्तित करेंगे, कर्ता के साथ हम के द्वारा जोड़ देंगे और क्रिया के साथ जा जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से भाववाच्य में यह परिवर्तित हो जाएगा। बच्चे के द्वारा दौड़ा जाता है। अब चलिए हम जानते हैं कर्मवाच्य के बारे में। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। ये ध्यान में रखें कि कर्मवाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक ही होती है। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा, द्वारा या से परसर्ग जोड़ दिया जाता है, यानी कि करण कारक का जो कारक चिन्ह होता है उसको जोड़ दिया जाता है। अधिकांश क्रियाओं में जा प्रत्यय को प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, हमसे निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा। इसमें कर्ता के साथ से प्रत्यय जोड़ दिया गया है और क्रिया के साथ जा जोड़ दिया गया है। सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, तो इसमें कर्ता के साथ द्वारा जोड़ दिया गया है और बाकी वैसे ही है। सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं, तो आपने ध्यान दिया इसमें कि इसमें कर्ता के साथ करण कारक का प्रयोग हुआ है और क्रिया के साथ जा धातु को जोड़ दिया गया है और सारी क्रियाएं जो हैं सकर्मक हैं। भाववाच्य जो होता है, भाववाच्य की जो क्रिया होती है हमेशा अकर्मक होती है। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि भाववाच्य की क्रिया अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। भाववाच्य की क्रिया के साथ जा प्रत्यय जुड़ता है। वैसे कर्मवाच्य की क्रिया के साथ भी जा प्रत्यय जुड़ता है और भाववाच्य में भी जा प्रत्यय जुड़ता है। भाववाच्य के कर्ता के बाद के द्वारा, द्वारा या से परसर्ग जुड़ता है। कर्मवाच्य में भी के द्वारा, द्वारा और से परसर्ग जुड़ता है कर्ता के साथ। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों सेम टू सेम है, लेकिन अंतर क्या है
कि कर्मवाच जो होती है, कर्मवाच की क्रिया जो होती है वह सकर्मक होती है, भाववाची की क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। कर्तृवाच की जो अकर्मक क्रिया होती है भाववाची में परिवर्तित होती है, और जो सकर्मक क्रिया होती है वो कर्मवाची में परिवर्तित होती है। उदाहरण देख लेते हैं। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, यह कर्तृवाची का उदाहरण है। अब इसको हमने जब भाववाची में परिवर्तित किया तो हमने इसको ऐसे लिखा, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। कर्ता के साथ से यानी करण कारक जोड़ दिया गया है और क्रिया के साथ जा जोड़ दिया गया है। हम लोग रोज नहाते हैं, अब इसको हमने भाववाची में परिवर्तित किया, हमसे रोज नहाया जाता है। हम कर्ता के साथ से जोड़ दिया गया और क्रिया के साथ जा जोड़ दिया गया। अब चले, यह कर्तृवाची का उदाहरण है, भाववाची में हो गया। अब चला जाए, तो चलिए हम जानते हैं कि कर्तृवाच से अकर्तृवाच्य में हम कैसे परिवर्तित करते हैं, यानी कर्तृवाच को हम कर्मवाच और भाववाची में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो पहला नियम यह है कि कर्ता के तुरंत बाद से द्वारा या के द्वारा परसर्ग जोड़ दिया जाता है। ठीक, क्रिया के साथ जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे मोहन सेब खाता है, यह कर्तृवाच का उदाहरण है और सकर्मक क्रिया है। तब मोहन के साथ हमने क्या जोड़ दिया, मोहन के द्वारा सेब खाया जाता है। तो चूंकि यह सकर्मक क्रिया है इसलिए यह कर्मवाच में परिवर्तित हो गई। मैं बैठ नहीं सकता, यह कर्तृवाच की अकर्मक क्रिया है, तो इसको हम परिवर्तित करेंगे, मेरे द्वारा बैठा नहीं जा सकता, इसलिए यह भाववाची में परिवर्तित हो गई क्योंकि इसकी क्रिया अकर्मक है। और जो कर्तृवाच की जो सकर्मक क्रिया होती है वह कर्मवाची में परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता का एकदम से लोप हो जाता है। मैंने शुरुआत में ही बताया कि कर्तृवाच से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करने के लिए कभी कभी यह प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है कि कर्ता का ही लोप हो जाता है। जैसे शीशी टूट गई, दूध गिर गया, कॉपी फट गई। ठीक है, अब चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे किताब फट गई, तो किताब यहाँ कर्म है और फट गई क्रिया है, लेकिन किसके द्वारा फट गई यह पता ही नहीं है, किसने फाड़ा नहीं पता है। दूध गिर गया, दूध कर्म है और गिर गया क्रिया है, लेकिन किसने गिराया ये नहीं मालूम है। शीशी टूट गई, शीशी कर्म है और टूट गई क्रिया है, लेकिन किसने तोड़ा नहीं पता है। तो इसमें देखा आपने कि कर्म है और क्रिया है लेकिन कर्ता नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। नमस्कार।